सभी को जय श्री कृष्णा। नेशनल स्मार्टफोन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अलका अग्रवाल। पैकेज 7 में हम सीखेंगे स्मार्टफोन के कुछ एप्लीकेशंस। नंबर 1 ट्रांसलेटर ऐप, 2 कैम स्कैनर ऐप, 3 क्रिएट न्यू एल्बम इन गैलरी, 4 जेंडर ऐप। अभी वीडियो पार्ट 1 में हम सीखेंगे पहले 3 एप्लीकेशंस। हमारा पहला एप्लीकेशन है ट्रांसलेटर ऐप। सबसे पहले हम प्ले स्टोर से ट्रांसलेटर ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ऊपर टाइप करेंगे ट्रांसलेटर ऐप। यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने ये वाला ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। आप जो चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका भी रेटिंग अच्छा हो। अब इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ हमें लैंग्वेज के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पसंद का। और यहाँ स्पीकर के भी ऑप्शंस मिलते हैं हमें। हम यहाँ स्पीकर में भी बोलकर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अभी सपोज़ यहाँ मैं इंग्लिश में कर देती हूँ। मुझे इंग्लिश टू हिंदी करना है। मैंने यहाँ इंग्लिश चूज़ किया और यहाँ हिंदी। यहाँ मैंने लिखा हाउ आर यू। जो भी हमें ट्रांसलेट करना है हम लिख देंगे। और फिर यहाँ बीच में राउंड ब्लू बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए ऊपर हाउ आर यू इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है, क्या हाल है। इसी तरह हम कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी मैसेज को कॉपी करके, कहीं हमें मैसेज आया है उसे हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर अभी मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया है, वो इंग्लिश में है और उसे मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करके इसे ऊपर से कॉपी कर लेंगे। फिर ट्रांसलेटर ऐप में जाकर जो भी एड्स आएंगे उन्हें क्रॉस करके हटा देना है। यहाँ पहले वाला अगर क्लियर करना है तो यहाँ नीचे क्रॉस पर क्लिक करेंगे। ये सारा मैसेज यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब ये क्योंकि वो मैसेज जिसे मुझे ट्रांसलेट करना है वो इंग्लिश में है, तो यहाँ इंग्लिश ही रहेगा। यहाँ ऊपर में इसे पेस्ट कर देंगे। इसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ ये हिंदी ही चूज़ करना है। अब फिर यहाँ मिडल बटन से इसे ट्रांसलेट कर देंगे। ये देखिए ये ऊपर इंग्लिश पूरा हिंदी में ट्रांसलेट होके आ गया है। अब इसे अगर हमें देखना है तो यहाँ नीचे इस बटन पर क्लिक करना है। ये पूरा हम इसे यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, या फिर चाहें तो इसे हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने जो मैसेज कॉपी किया था हिंदी मैसेज, उसे यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और फिर से यहाँ से सेंड भी कर दिया। हम ट्रांसलेटर ऐप को डायरेक्टली व्हाट्सएप में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे किसी को मैसेज भेजना है। मैंने यहाँ हिंदी में लिखा आप कैसे हो। अब इसे मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजना है, तो पहले हम इस मैसेज को क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर ऑप्शंस मिल रहे हैं मुझे सेलेक्ट ऑल के, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ राइट में नीचे 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, ट्रांसलेटर ऑप्शन में जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटर ऐप खुल गया है। अब यहाँ इंग्लिश टू हिंदी का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मुझे क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश करना है, तो यहाँ राइट में इस एरो बटन से हम इसे हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट होके आ गया है। अब इसे यहाँ नीचे से कॉपी कर लेंगे। फिर हम व्हाट्सएप में वापस जाकर ये पहले वाले मैसेज को डिलीट कर देंगे और जो हमने इंग्लिश वाला मैसेज कॉपी किया था इसे यहाँ पेस्ट करके इस तरह से सेंड कर देंगे।
कभी कभी होता है कि हमें बहुत लंबे लंबे मैसेजेस आए हैं। अभी मुझे ये वाला मैसेज आया है, इसका एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे मुझे समझने के लिए सबसे पहले ऊपर इस मैसेज को सेलेक्ट करके कॉपी करना है। यहाँ नीचे मैं इसे अपने ग्रुप में, जो मेरा अपना पर्सनल ग्रुप में है, उसमें मैं इसे पेस्ट कर लूँगी इस तरह से। और जो भी पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, ये इंग्लिश में है, मुझे इसे हिंदी में करके समझना है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे राइट में ही 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, ट्रांसलेटर में जाना है। अब इसे मुझे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, ये इंग्लिश टू हिंदी हो गया है। और ये देखिए इंग्लिश जो मुझे समझना था, जो भी पॉइंट, वो यहाँ नीचे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ गया है। मैं इसे यहाँ से पढ़ भी सकती हूँ। एक चीज़ आप सभी को बताना चाहती हूँ, ट्रांसलेटर ऐप में मशीन द्वारा ट्रांसलेशन होता है, इसलिए हम इस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम जब भी ट्रांसलेशन करें, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ट्रांसलेशन करने के बाद जो भी ट्रांसलेट होके आया है उसे हम अच्छी तरह से एक बार चेक कर लें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैम स्कैनर ऐप। हम कैम स्कैनर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। मैंने ये वाला ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। कैम स्कैनर ऐप से हम किसी भी फ़ोटोज़ को स्कैन करके भेज सकते हैं, PDF फॉर्म में या इमेज फॉर्म में। ये रहा कैम स्कैनर ऐप, इसे हम ओपन करेंगे। अभी मुझे मैगज़ीन से कुछ रेसिपीज़ के PDF बनाकर भेजने हैं, तो नीचे राइट में ग्रीन कैमरा बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये वाले रेसिपी पेज का पिक्चर इस कैमरा बटन से पहले क्लिक कर लेंगे, फिर इसे अच्छे से क्रॉप कर लेना है। यहाँ हमें रोटेट का भी ऑप्शन मिल रहा है। फिर नीचे टिक पर क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे फ़िल्टर ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, जो भी फ़िल्टर आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्लाई कर दिया है मैजिक कलर। फिर नीचे टिक पर क्लिक करेंगे और ये मेरा पेज यहाँ पर आकर सेव हो गया है। इसी तरह हम दूसरे पेज का भी पिक्चर ले सकते हैं। फिर नीचे कैमरा बटन पर क्लिक करना है, अच्छे से क्रॉप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 पेज यहाँ सेव हो चुके हैं। अब अगर हमें गैलरी से भी कोई पिक्चर लेना है तो नीचे ग्रीन कैमरा बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ नीचे लेफ़्ट में गैलरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर आकर हम एल्बम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने डेजर्ट्स का एल्बम बनाया हुआ है, इसे मैं सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ से मैंने एक डेजर्ट का पिक लिया, फिर इसे नीचे राइट में यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है और इसे अच्छे से क्रॉप कर लेना है। हम एक एक करके ही फ़ोटोज़ लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा गैलरी से, क्योंकि एक एक फ़ोटोज़ लेने से हमें क्रॉप करने का ऑप्शन मिलता है। फिर नीचे यहाँ टिक पर क्लिक करना है, फ़िल्टर अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, नीचे टिक पर क्लिक करना है। और ये देखिए ये इमेज भी हमारा इस फाइल में सेव हो गया है। इसी तरह हम दूसरा पिक्चर भी गैलरी से ले सकते हैं। अगर हम एक बार में गैलरी से सारे पिक्चर लेते हैं तो वो अच्छे से क्रॉप नहीं होते हैं, इसलिए एक एक करके ही पिक्चर लेना है। इंपोर्ट, ये देखिए यहाँ 4 पिक्चर सेव हो चुके हैं। अब यहाँ ऊपर से इस फाइल का नाम हम चेंज कर सकते हैं।
ओके पर क्लिक करना है। अब इसे हम ऊपर से या तो शेयर बटन से या फिर यहाँ से सेलेक्ट करके, देखिए नीचे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो इसे हम सेव टू गैलरी भी कर सकते हैं या फिर नीचे से यहाँ शेयर करके PDF फॉर्म में या फिर इमेज फॉर्म में इसे सेंड कर सकते हैं। अभी हम इसे PDF फॉर्म में सेंड करेंगे। व्हाट्सएप, और जहाँ भी हमें इसे सेंड करना है हम सेंड कर देंगे इस तरह से। ये हमारा PDF सेंड हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट न्यू एल्बम इन गैलरी। गैलरी में हम न्यू एल्बम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी फ़ोन की गैलरी ओपन करेंगे। ये हमारा गैलरी खुल गया है। अब मुझे कुछ पिक्चर्स हैं डेजर्ट्स के, मुझे उसका एक एल्बम अलग से बनाना है, तो मैंने ये देखिए कुछ पिक्चर्स डेजर्ट्स के सेलेक्ट कर लिए हैं इस तरह से। फिर ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। फिर हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, कॉपी टू एल्बम, मूव टू एल्बम। अगर मुझे इन पिक्चर्स को इस फोल्डर में भी रखना है और नए फोल्डर में भी डालना है तो हम करेंगे कॉपी टू एल्बम। लेकिन अगर हमें इन पिक्चर्स को यहाँ से हटाकर नए वाले फोल्डर में ही ट्रांसफ़र करना है तो हम करेंगे मूव टू एल्बम। मैं अभी करूँगी मूव टू एल्बम। फिर ऊपर क्रिएट एल्बम पर क्लिक करेंगे और जो भी एल्बम का नाम है वो डाल देंगे। मैंने इसका नाम रख दिया है डेजर्ट्स। फिर नीचे क्रिएट पर क्लिक करेंगे और ये सारे डेजर्ट्स नए फोल्डर में, नए एल्बम में शिफ्ट हो गए हैं। इसी तरह हम और भी पिक्स चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने और पिक्चर्स चूज़ कर लिए हैं। ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, मूव टू एल्बम, और फिर मैंने जो नया एल्बम बनाया था डेजर्ट्स का उस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए डायरेक्टली ये सारे डेजर्ट्स उस नए फोल्डर में चले गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए मेरा डेजर्ट्स का एक न्यू एल्बम क्रिएट हो चुका है। इस तरह मैंने गैलरी में बहुत सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं। इससे हम कोई भी पिक्चर्स या वीडियोस को बहुत इजीली खोज सकते हैं। अब हमारा पैकेज 7 का लास्ट टॉपिक है जेंडर ऐप, जो हम वीडियो पार्ट 2 में सीखेंगे। थैंक यू।